अस्सलामुअलैकुम दोस्तों स्टोरी ऑनलाइन चैनल में खुश आमदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेके आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। दोस्तों, आज हम जिस वाक़े की बात करने जा रहे हैं वो एक गुनाहगार शख्स का था और तुर्की के बादशाह शाह मुराद का। तो चलिए दोस्तों, वाक़या शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि जो तुर्की का बादशाह सुल्तान मुराद अपने लोगों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए ख़ुद का भेस बदल कर अक्सर शहर में घूमा करता था। एक दिन बादशाह ने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज से कहा कि चलो आओ कुछ वक्त लोगों के साथ भी गुजारें। और जब वो शहर के किनारे पहुंचा तो देखा कि एक शख्स वहाँ पे गिरा हुआ था। तो बादशाह ने उसे हिलाकर देखा कि वो एक मुर्दा आदमी था। लोग उस मुर्दा आदमी के पास से गुजर रहे थे। बादशाह ने लोगों को पुकारा कि भाई यहाँ आओ। लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए, लेकिन बादशाह को पहचान नहीं सके। लोगों ने पूछा कि क्या बात है। बादशाह ने कहा, ये शख्स जो है ये मर गया है, किसी ने भी इसे क्यों नहीं उठाया, वो कौन है और इसका कुंबा कहाँ रहता है। लोगों ने कहा, यह बहुत ही बुरा और गुनाहगार आदमी है। बादशाह ने कहा कि क्या ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से नहीं है। चलो हम इसे उठाकर इसके घर ले जाएं। लोगों ने इसकी लाश उठाई और इसके घर ले गए। जब इसकी बीवी ने अपने शौहर की लाश देखी तो वो बहुत रोने लग गई। लोग लाश को छोड़कर चले गए। बादशाह और उसका सिक्योरिटी इंचार्ज इसी खातून के पास रुक गए। उसकी बीवी रो रही थी और कह रही थी कि मैं गवाह हूँ कि आप अल्लाह के वली और नेक बंदों में से हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत ही हैरान हुआ। बादशाह ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि लोग इसे बुरा और गुनाहगार कह रहे थे। वो इस शख्स की लाश तक को छूने को तैयार नहीं थे और आप इसे अल्लाह का वली और नेकोकार कह रही हैं। उसकी अहलिया ने कहा, मुझे भी लोगों से यही तवक्को थी। हकीकत ये है कि मेरे शौहर रोज़ शराब खाने में जाते थे और वहाँ से जितनी शराब ख़रीद सकते ख़रीद कर घर लाते और उसे गड्ढे में डालकर कहते कि चलो कुछ तो मुसलमानों के गुनाहों का बोझ हल्का कर दिया। और फिर इसी तरह वो रात के वक्त किसी बदकार औरत के पास जाता और एक रात की कीमत देते और उससे कहते कि अपना कमरे का दरवाज़ा बंद कर लो ताकि कोई उसके पास ना आ सके। और वो घर आकर कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने इस औरत और नौजवान मुसलमानों के गुनाहों का बोझ हल्का कर दिया है। लोग इसे इन जगहों पर आते जाते देखा करते थे और उसे बुरा और गुनाहगार समझते थे। मैं अक्सर उनसे कहती थी कि याद रखो, जिस दिन आपकी मौत होगी लोग आपको गुस्ल तक भी देने नहीं आएंगे और ना ही आपकी कोई नमाज जनाजा पढ़ाएगा और तदफीन भी नहीं करेंगे। वो मुस्कुराता और मुझसे कहता है कि फ़िक्र ना करो, तुम देखोगी कि मेरा जनाजा बादशाह वक्त और बड़े बड़े स्कॉलर्स और औलिया कराम पढ़ेंगे। जब बादशाह ने ये सुना तो वो रो पड़ा और कहा कि मैं बादशाह शाह मुराद हूँ। कल हम इसे गुस्ल देंगे, नमाज जनाजा भी पढ़ाएंगे और तदफीन भी करेंगे। लिहाजा उनकी नमाज जनाजा बादशाह, स्कॉलरों, औलिया और लोगों ने बड़ी तादाद में अदा की। तो दोस्तों, इस कहानी का जो इससे हमें सबक हासिल होता है वो ये है कि जैसे जो कुछ लोग होते हैं कि जो दिखने में हमें लगते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी हम अपनी आँखों से देखें या कानों से सुने वो सब का सब सच ही हो।
کچھ باتیں جو ہیں ہم لوگوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی، لیکن دوستو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے اور کون کیا سوچ رہا ہے۔ ہم لوگ صرف جو ہے نا بظاہری عمل دیکھ کر ہم لوگوں کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو۔ جب تک ہم کسی کو اچھی طرح سے جان نہ لیں، پہچان نہ لیں، تب تک ہمیں کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی کسی قسم کی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ تو دوستو آج کی کہانی ادھر ہی ختم ہوتی ہے۔ تو دوستو ہمارا نیا چینل ہے، پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ شکریہ بہت بہت۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ہنستا مسکراتا رکھے، اور دوستو نماز پڑھا کریں اور اللہ کی عبادت کیا کریں اور آخرت کی فکر کیا کریں۔ فی امان اللہ۔